युवा उपपत्नी केवल दयावश बगीचे में एक आवारा बिल्ली को खिलाती थी। फिर जब उसने जन्म दिया तो चौंकाने वाले रूप से 2 बिल्ली के बच्चे पैदा किए। प्रसव कराने वाला डॉक्टर मौके पर ही बेहोश हो गया। लड़की ने यह देखा और भयभीत हो गई। उसने सुना था कि पहले 3-4 उपपत्नियों ने छोटे राजकुमारों को जन्म दिया था, लेकिन सम्राट ने बच्चों को देखा और उपपत्नियों को मार डाला। उसने दृढ़ता से दावा किया कि उन महिलाओं ने व्यभिचार किया था। 2 बिल्लियां पैदा कर अब वह क्या करे? बिना जांच उसे फांसी हो सकती थी। फिर भी सम्राट चुप न रह सके। वह बच्चे को देखने अंदर भागे। यह देख महिला ने नौकरानी से तुरंत बिल्ली के बच्चों को बाल्टी में छिपाने को कहा। फिर वह जल्दी से घुटने टेक कर झुकी और सम्राट के सामने अपनी गलती मानी। लड़की ने तुरंत दावा किया कि वह बच्चा नहीं दे रही थी, बल्कि पेट दर्द के कारण शौच कर रही थी, जिसकी गंध से डॉक्टर बेहोश हो गया। सम्राट ने यह सुना और कहा, तुम ऐसी छोटी सी बात भी कैसे गलत कर सकती हो? फिर उसने बेरहमी से आदेश दिया कि उसे आज से कोल्ड पैलेस भेज दिया जाए। लड़की ने यह सुना और सोचा, चलो कम से कम उसकी जान तो बच गई। जल्द ही वे सुनसान शीत महल पहुंचे। जगह पूरी तरह बर्बाद थी, फिर भी उन्हें जीना था। दासी 2 कटोरी चावल का सूप लाई बिल्ली के बच्चों को खिलाने, पर दोनों छोटे बिल्ली के बच्चों ने उसे सूंघा और चले गए। इससे वे दोनों पूरी तरह फंस गए। पर सोचा, बच्चे उसी के थे, भूखा नहीं छोड़ सकती, सो 2 कटोरी दूध निकाला। हैरानी से बच्चों ने सूंघा और पी लिया। लड़की को राहत मिली, पर समझ न पाई कि सम्राट के साथ रही पवित्र लड़की 2 बिल्ली के बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है। इससे पहले कि वे समझ पाते, मुड़कर देखा तो बिल्ली के बच्चे 2 मोटे बच्चे बन गए थे। लड़की और भी भ्रमित थी। उसे समझ नहीं आया कि बिल्ली के बच्चे इतनी जल्दी इंसान कैसे बन गए या इतने बड़े कैसे हो गए, पर वे उसके बच्चे थे, इसलिए उसने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उसे और भी हैरानी तब हुई जब अगले दिन वह खाना ढूंढ कर लौटी तो बच्चों ने उसके लिए मिठाइयों का डिब्बा तैयार किया था। उन्होंने एक बड़ा उपहार भी तैयार किया। उनके हाथों में शाही फरमान और मुहर थी। ये देख लड़की ने सोचा कि वह पकड़ी गई, पर छिपाने का समय नहीं था। दासी ने लौटकर फरमान और मुहर चोरी होने की खबर दी। सम्राट हर जगह खोज रहे थे और कोल्ड पैलेस पहुंचने ही वाले थे। लड़की ने यह देखा और सोचा कि वह सचमुच खत्म हो गई। फिर अगले ही पल बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों बिल्ली के बच्चे तुरंत बिल्ली के रूप में बदल गए और सम्राट ने गायब फरमान और मुहर का पता लगा लिया। उसने शांत भाव से महिला से पूछा कि उसका सामान शीत महल में क्यों था। लड़की ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, तो उसने झूठ कहा कि वह उठी और सामान वहीं मिला। उसे लाने वाले का पता नहीं था। कोई चोर चुराकर यहाँ छिपा गया होगा। पास खड़ी शाही पत्नी ने कहा, यह बकवास है, इस सुनसान ठंडे महल में कौन चोर आएगा? उसने कहा। लड़की सम्राट को मूर्ख बना रही थी। उसने सम्राट को पकड़कर कहा, इस औरत को तुरंत फांसी दो। लड़की ने सोचा कि यह सचमुच अंत था, लेकिन जैसे ही सम्राट आदेश देने वाले थे, अचानक बिल्ली के बच्चे कूद पड़े। महारानी डर गई और उन्हें तुरंत बाहर फेंकने को कहा। महिला चिल्लाई, नहीं, वे बेचारे हैं, अगर किसी को मरना है तो मुझे मरने दो, उन्हें चोट मत पहुंचाओ। अप्रत्याशित रूप से सम्राट नीचे झुके और बिल्ली के बच्चों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उस स्पर्श से सम्राट का गुस्सा शांत हो गया। उसने फरमान मुहर ली और शीत महल से चला गया। लड़की को चैन आया। फिर भी सम्राट ने बात खत्म नहीं की। वापस आकर उसने बिल्लियों की जांच का आदेश दिया। उसे पता चला कि बिल्लियां लड़की खुद कोल्ड पैलेस लाई थी, आवारा नहीं थी। लेकिन सम्राट को याद था कि लड़की ने पहले कभी बिल्लियां नहीं पाली थी और उलझा।